कल हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में एक लेक्चर एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। उस क्वेश्चन का एक पार्ट जो महत्वपूर्ण और बड़ा वाला पार्ट था वो हमने किया। उसका एक छोटा सा और वर्क उसमें रह गया है। उस वर्क को हम लोगों को समझना है। उसमें ये कहा जा रहा है कि जो ये फोर्सेस P और Q जो हम लोगों ने फॉर्म किया था, इसको एक बार फिगर को और हम यहाँ आपको बनाते हैं कि फिगर लिया गया था। यह Z एक्सिस को R और K यह लिया गया था, R और K ये Z एक्सिस, और फिर इसके परपेंडिकुलर लाइन यह ली गई थी जिसको X एक्सिस कहा गया था। ये हमने ओरिजिन लिया था और इसके परपेंडिकुलर ये Y था जिसको हम लोगों ने ऐसे बनाया था। ये हमारा फिगर था। और ए डिस्टेंस पर यहाँ एक पॉइंट था कैपिटल A, और इस पर Z के पैरेलल, Z के पैरेलल हम लोगों ने एक प्लेन लिया था। यह एक प्लेन लिया था ये, और इसी में एक फोर्स लिया गया था P जो इससे थीटा एंगल पर बना रहा था। और फिर इससे B डिस्टेंस पर एक और प्लेन लिया गया था जिस प्लेन को हम लोगों ने ऐसे बनाया था। इस पर जो दूसरा फोर्स है Q, ये हमारा फाई एंगल पर इसके अपोजिट साइड में था। तो कहा यह जा रहा है कि जो ये फोर्स P और फोर्स Q है ये हमारा B डिस्टेंस पर था, ये B डिस्टेंस पर। तो जो ये फोर्स P और Q जो A प्लस B डिस्टेंस पर है, यानी P A पर वर्क कर रहा है, Q हमारा B पे वर्क कर रहा है, और ओरिजिन से ये डिस्टेंस A है और यह डिस्टेंस B है, यानी टोटल डिस्टेंस A और B के बीच A प्लस B ऐसा हो जाएगा। तो इसमें हमको करना क्या है कि जो ये फोर्स P और Q है वह एक टेट्राहेड्रन बनाएगा, और उस टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट होगा, वो बदलेगा नहीं। यानी यह डिस्टेंस हम बदलते जाए A और B को, तो या ये फोर्स P और Q को, तो इससे भी जो इसके द्वारा जो हमारा टेट्राहेड्रन बनेगा उसके वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें समझा कि इससे टेट्राहेड्रन बनेगा कैसे टेट्राहेड्रन बनेगा, और टेट्राहेड्रन हमारा है क्या। तो टेट्राहेड्रन को हम लोग जानते हैं, कोई एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल के बाहर एक पॉइंट ले लो, और उस पॉइंट से इसको भी मिला दो, इसको भी ज्वाइन करो, इसको भी ज्वाइन करो, तब जो सॉलिड मिलेगा वही हमारा टेट्राहेड्रन होता है। तो अब देखो, जो हम लोगों को इसमें टेट्राहेड्रन बनाना है वो कैसे टेट्राहेड्रन बनेगा, वॉल्यूम तो उसके बाद निकालेंगे। तो इस चीज को समझने के लिए आप यहाँ देखो, एक्चुअली ये पॉइंट A पर जो यह प्लेन है वो Z के पैरेलल है, यानी प्लेन ऐसे है, इस पे फोर्स हमारा P ऐसे है, P ऐसे है। अब यह देखो A है, यह A है, इस पर फोर्स P है और यह B है। तो क्या कर लो कि इससे इस B को ज्वाइन कर दो, तो एक ट्रायंगल मिल गया आपको, ट्रायंगल मिला, यह A B और इसको कोई नाम दे दो C। यदि इसको हमने C दे दिया तो A B C एक ट्रायंगल मिल गया, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि ये प्लेन हमारा इस x एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, Z के पैरेलल, इसका मतलब x के परपेंडिकुलर है, और इसी प्लेन में ये है। इसलिए इस लाइन के साथ ये पूरा प्लेन ही हमारा परपेंडिकुलर है, इसलिए उसकी हर लाइन हमारा इसके x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है इसकी। तो अब यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यदि यह A B और C ले लें तो राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये B पर जो यह फोर्स Q है, तो Q हमारा ऑपोजिट साइड में,
तो अब क्या कर लो कि जो ये ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल को इमेजिन करो, जो यह ट्रायंगल बना है, यह एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को इमेजिन करो, और फिर जो ये फोर्स Q है वो हमारा B पे वर्क कर रहा है, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी यह आपका है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा यह फोर्स Q है, फोर्स Q है। अब आप क्या कर लो कि इसी पे आपका एक ट्रायंगल जो बना है, तो यह जो Q है, Q इसका यह B है और इसको D सपोज कर लो, यानी इसका मैग्नीट्यूड जितने लेंथ का हुआ इसको तुम D सपोज कर लो। अब इस D से, अब D को इमेजिन करो, ये आपका ये जेड एक्सिस के पैरेलल यह एक लाइन है, जेड एक्सिस के पैरेलल, और यह आपका ये जो है यही इससे फाई एंगल बना रहा है, यही फाई एंगल, यानी एक्चुअली ये यहाँ है, अब फाई एंगल ए ब्लैक बोर्ड के पीछे इसमें बन रहा है। अब इसको तुम क्या कर लो कि यह B है, इसको D ले लो, तो जो D है इसी D से जो आपका यह ट्रायंगल है, यानी जो यह D है, इस D से A को भी ज्वाइन करो, ये D से यह B ज्वाइन है, और इस D से इसको C को भी ज्वाइन करो, तो यह एक टेट्राहेड्रन बन जाएगा। टेट्राहेड्रन के लिए एक ट्रायंगल चाहिए जो बेस है, और उसके बाहर कोई एक पॉइंट लो, जैसे हमारा यह एक ट्रायंगल है, तो अब आपने यह जो ट्रायंगल है यह A और यह P जो है, तो इसको हमने C लिया है, और यह है आपका, यह B है, यह B है, IC से इसको ज्वाइन किया गया, ये तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो इससे इसी प्लेन पे नहीं है, वो हमारा यह फोर्स ये जो है यह आपका थीटा एंगल पर है, थीटा पे, तो ये ट्रायंगल थीटा एंगल पर इस प्लेन से झुका हुआ है, तो ये थीटा एंगल पर झुका हुआ है। अब यह ABC, इसी को जो इसका यह D होगा, इसको हमने C ले लिया और इसको हमने D ले लिया, तो जो ये ट्रायंगल है, यह ट्रायंगल ABC, इसी D से इसको भी ज्वाइन करो, यह B से ज्वाइन है, और इससे ये तीनों ट्रायंगल के तीनों एंड को B से ज्वाइन कर दो, तो आपको टेट्राहेड्रन बन जाएगा। तो उस टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होगा, ऐसा हमको निकालना है। तो टेट्राहेड्रन के वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है, वो जो उसका बेस ट्रायंगल है उसका एरिया, यानी 1/3 एरिया ऑफ बेस ट्रायंगल, और इनटू जो इसके बाहर का ये पॉइंट है, इससे इस प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रा करो, तो जो परपेंडिकुलर का लेंथ होगा वह लेंथ, और इस एरिया का, इस ट्रायंगल का एरिया, तो ट्रायंगल का एरिया, और यहां से यदि तीनों एंड को ज्वाइन किया गया तो टेट्राहेड्रन मिला। तो इससे इस पर एक परपेंडिकुलर, तो बेस ऑफ एरिया ऑफ बेस, और जो इसके बाद जो चौथा वर्टेक्स है उससे इस प्लेन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, और इसके प्रोडक्ट का 1/3 ये हमारा टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम होता है। तो अब टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम लिखो, और फिर उसकी वैल्यू जो आवे उसको देखो कि क्या वो हमारा कांस्टेंट है क्या। तो इस तरह से जो टेट्राहेड्रन बनेगा, उस टेट्राहेड्रन को आप समझ लो कि ये टेट्राहेड्रन आपका ऐसे बना, ABC, यह राइट एंगल ट्रायंगल, IC AC है और B है, इसके तीनों एंड को जो आपका यह फोर्स Q है उसको जो यह BQ से उसको रिप्रेजेंट किया गया, तो जो D है इस D को B से ज्वाइन करो, D को A से ज्वाइन करो, और D को C से ज्वाइन करो, तो टेट्राहेड्रन हो जाएगा। तो अब वो टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम, या इस पे पहले हम लिख देते हैं रिमेनिंग पार्ट
रिमेनिंग पार्ट ऑफ वीडियो उसका क्या नंबर क्या आएगा जरा। तो इसके पहले जो वीडियो है जिसको डे 14 में इन्हें इसके ठीक पहले जो किया गया है, तो उसी वीडियो का 2/3 पार्ट हम लोग कर चुके हैं और 1/3 उसका जो दूसरा पार्ट है रिजल्ट का वही हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तब उसमें वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज इक्वल टू 1/3 एरिया ऑफ बेस ट्रायंगल into length of perpendicular from upper vertex क्या है इसको समझ लो। जो यह ट्रायंगल बनाया गया है, यह ए बी और यह सी, इस ट्रायंगल का एरिया में जो इसका यह क्यू फोर्स का एक बी है और दूसरा एंड इसका डी है, वही हमारा अपर वर्टेक्स लिया गया है। तो उसी से तीनों एंड ए बी सी को ज्वाइन कर देंगे तो हमको टेट्राहेड्रन मिल जाएगा। तो अब देखिए ये 1/3 एरिया ऑफ बेस ट्रायंगल। तो देखो ये बेस ट्रायंगल में ये आपका यह राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका बेस ए है, परपेंडिकुलर ए है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया जो होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ से ए आएगा 1/2 बेस इसका है ए बी, इसका बेस है ए बी और परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में देखो जो आपका यह ए सी है वही इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा इंटू ए सी। तो ये तो एरिया हो गया बेस का। अपर वर्टेक्स से ये देखो परपेंडिकुलर निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे उस चीज को समझो। तो जो आपका प्लेन है, जो आपका यह प्लेन है, ये प्लेन यही आपका इससे थीटा एंगल पर है, थीटा एंगल पर। अब यही आपका ट्रायंगल जो होगा इससे यहाँ ज्वाइन करेंगे तो यह बेस हो गया। यानी ये जो प्लेन है वो जो आपका ब्लैक बोर्ड वाला प्लेन है उससे थीटा एंगल झुका हुआ है। इससे जेड एक्सिस के ऑपोजिट साइड में आपका फाई एंगल पर क्यू है। इसका मतलब इस प्लेन और फोर्स क्यू इसके बीच का एंगल थीटा प्लस फाई। यानी प्लेन जो है ये आपका थीटा पर है जेड एक्सिस से, और जेड एक्सिस के दूसरे साइड में फाई है। इसका मतलब इस प्लेन और फोर्स क्यू इसके बीच का एंगल थीटा प्लस फाई हो गया, थीटा प्लस फाई। तो अब देखो थीटा प्लस फाई हुआ, तो अब यही आपका ट्रायंगल है, ए ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में, और ये इसी से परपेंडिकुलर ड्रा करना है। इसके बीच का जो एंगल है वो थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई। तो जब इसका परपेंडिकुलर इस फॉर्म में लेंगे तो जब यह लेंथ लेंगे तो कास में आएगा, लेकिन ये लेंथ लेंगे तो साइन में आएगा। यानी यह बी डी है, यही बी डी है और इसके बीच का एंगल थीटा प्लस फाई है। तो जो ये परपेंडिकुलर होगा वह बी डी साइन थीटा प्लस फाई, ये कास में आएगा, और ये जो एंगल के सामने वाला आएगा वो हमारा साइन में आएगा। ठीक है ये। तो इस तरह से आपका
जो ये डी से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वह बी डी साइन थीटा प्लस फाइव ऐसा आएगा। तो यह बी डी और यह साइन थीटा प्लस फाइव इस फॉर्म में है। ठीक है, ये जैसे हमारा ये लाइन है और इससे थीटा प्लस फाइव पे बना रहा है, तो इससे जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो जब परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो ये एंगल ये है, तो जो एंगल वाला लेंथ होता है वो कास में आएगा, लेकिन उसके साइड का जैसे हमारा ये एंगल लगा हुआ पार्ट है ए, तो ये कास में आएगा और ये सामने वाला जो आएगा वो साइन में आएगा। अब प्लेन और जो फोर्स है इसके बीच का एंगल थीटा प्लस फाइव है, तो यानी ये सामने वाला लेंथ था परपेंडिकुलर, यह बी डी साइन थीटा प्लस फाइव, तो इस फॉर्म में आएगा। तो इसकी वैल्यू को रख लो अब यहाँ, तो यह बी डी साइन थीटा प्लस फाइव। अब हमको यहाँ से मिल गया 1/6 ए बी देखो यही है, इसका लेंथ यह ए और यह बी यानी टोटल लेंथ स्मॉल ए प्लस बी, तो यह ए प्लस बी यह टोटल लेंथ हो गया। अब यह बी डी तो ए बी, अब ए सी, तो ए सी देखो ए सी जो फोर्स पी है उसी के मैग्नीट्यूड को वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है, यानी पी जिसका मैग्नीट्यूड है, तो सपोज कर लिया गया था ए सी हमारा क्या है, जैसे पी हमारा एक फोर्स है, तो यदि वह 10 न्यूटन हो तो हमने सपोज कर लिया कि 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर जो ए सी का लेंथ हुआ उससे वही हमारा 5 सेंटीमीटर, लेकिन उसका एक्चुअली मैग्नीट्यूड क्या है, जो पी का मैग्नीट्यूड है। ये बात समझ में आ रही है? यानी किसी फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो जितना फोर्स है, तो हम एक मानक मान लिए कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 न्यूटन, तो जितना है उतना सेंटीमीटर खींचा, तो जितना सेंटीमीटर आया इस फोर्स का उसी को हमने एसी कह दिया, लेकिन एसी को लेंथ में प्रेजेंट किया, लेकिन एक्चुअली वो फोर्स है क्या, हमारा जो पी का जो मैग्नीट्यूड है। तो अब यहाँ से यह एसी की वैल्यू पी, और सिमिलरली हमारा जो बी डी है वो हमारा क्यू, तो यह क्यू। अब ये साइन थीटा प्लस फाइव है, इसका फार्मूला लिख लो साइन ए प्लस बी का, तो ये हमको मिल जाएगा साइन ए कास बी प्लस कास ए और साइन बी, वेयर ए इज इक्वल टू थीटा एंड बी इज इक्वल टू 5, तो ये वैल्यू आ गया। अब इसको तुम लिखो 1/6 ए प्लस बी और इसका प्रोडक्ट करो पी क्यू का, तो पी क्यू का करोगे तो यहाँ से पी साइन थीटा और क्यू कास फाइव, यानी एक के साथ पी को ले लिया, एक के साथ क्यू को ले लिया, फिर इसके बाद यहाँ से पी कॉस थीटा और क्यू साइन फाइव। ठीक है, ये पी क्यू का प्रोडक्ट किया तो एक के साथ पी को ले लिया, एक के साथ क्यू को ले लिया, फिर इसका प्रोडक्ट यहाँ भी आएगा, तो एक के साथ पी को लिया, एक के साथ क्यू को। अब इसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, अब ये निकाला गया है जो इसके पहले वाला वीडियो है जिसमें पी साइन थीटा और पी कास थीटा निकाला गया कि स्क्वायर करके ऐड किया गया तो पी की वैल्यू आया था, और पी साइन थीटा में पी कॉस थीटा से डिवाइड किया गया था तो टेन थीटा का आया था। तो उस फार्मूले से जो वैल्यू आया था उसको एक बार हम पीछे वाले वीडियो से उसको हम लिखते हैं। एक वर्क हम लोग पीछे जो 4 इक्वेशन पाए थे उसी 4 इक्वेशन से ये वैल्यू निकाला गया था, और ये वैल्यू जब निकाला गया है ये पीछे वाले वीडियो में आया हुआ है, तो ये वर्क हम लोग किए हैं। अब यहीं से इनकी वैल्यू को रखना है, तो देखो यह 1/6 और यह ए प्लस बी और यहाँ से पी साइन थीटा, तो पी साइन थीटा ये वैल्यू पी साइन थीटा के बाई ए प्लस बी, तो यह के बाई ए प्लस बी ऐसा है।
और यह क्यू कास फाई, तो यह क्यू कास फाई करोगे तो यह ए इधर आएगा तो आर ए अपान ए प्लस बी, तो यह आर ए अपान ए प्लस बी ऐसा आया। फिर यहाँ से पी कॉस थीटा, तो यह पी कॉस थीटा, यह वैल्यू आर बी अपान ए प्लस बी, आर बी अपान ए प्लस बी, और क्यू साइन फाई, तो क्यू साइन फाई के बाई ए प्लस बी, ये वैल्यू लिख लिया गया। अब इसमें आप देखोगे कि ए प्लस बी इसका भी बेस है, ए प्लस बी इसका भी बेस है, तो यानी ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, और यह ए प्लस बी है तो एक ए प्लस बी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तब आया हमारा 1/6 और यहाँ से के आर ए और प्लस के आर बी और अपान ए प्लस बी, यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा लेकिन इस ए प्लस बी से कैंसिल होगा। अब देखो के आर दोनों में है, उसको कॉमन ले लो, तो 1/6 के आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आया ए और यहाँ से आया प्लस बी, और डिनोमिनेटर में भी ए प्लस बी, यानी ये समाप्त हो गया और बचा 1/6 के आर ऐसा। अब आप देखिए कि जो इसका वॉल्यूम निकाला गया वो वॉल्यूम हमारा इतना आया है 1/6 के आर, इसमें हमारा P नहीं है, इसमें Q भी नहीं है, A और B भी नहीं है, क्योंकि इस प्लेन में जब हम इसके जैसे A यहाँ लिए प्लेन यहाँ लेते तो A और B बदलता जाता, तो इसके बदलने से या फोर्स हम P और Q लेते तो जब बदलता तो उसकी वैल्यू यदि इसमें रहता तब तो हमारा इसका वॉल्यूम चेंज होता। लेकिन ये हमारा जो K और R है वो देखो है क्या कि हम लोग जब सेंट्रल एक्सिस निकालते हैं तो सिस्टम में हमारा उसका बेस्ट पॉइंट कुछ भी रहे, पूरे सिस्टम का सेंट्रल एक्सिस यूनिक होता है, तो सेंट्रल एक्सिस बदलता नहीं है और सेंट्रल एक्सिस यूनिक होता है, इसलिए उसका आर और के ये दोनों इनवेरिएंट होता है। पीछे हम लोग कर चुके हैं कार्टेक्टिल में, तो सिस्टम के लिए हमारा के और आर इनवेरिएंट होता है, तो जब यह के इनवेरिएंट है, आर इनवेरिएंट है और 6 कांस्टेंट है, इसलिए इसका जो वॉल्यूम आया वो हमारा इनवेरिएंट हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये तो यही हमको दिखाना था। तो अब आगे लिखेंगे सिंस के आर इज आर इनवेरिएंट for the system, hence volume is constant, यही हमको सेकंड पार्ट में करना था। तो देखिए एक बार टोटल वर्क क्या किया गया है, हम लोगों ने ये फिगर कॉल भी बनाया, उससे उसके जो शेष वर्क थे उसको किए। यहाँ से टेट्राहेड है, यानी इससे थीटा एंगल पर आपका यह फोर्स P है, इससे इसको ज्वाइन करोगे तो एक ट्रायंगल मिलेगा, और Q इससे अपोजिट डायरेक्शन में ये Z है, इससे फाई एंगल पर है, तो यह D है, इसी D से A, यह D है तो B से, तो ये D से B तो मिला ही है, इस D से A को मिला दो और इस D से इस C को मिला दो, टेट्राहेड्रन बन जाएगा। अब इस टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम निकालना है, तो जो वॉल्यूम होता है वो जो इसका बेस है ट्रायंगल उसका एरिया, तो इसका एरिया निकालोगे तो यह A प्लस बी बेस हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर ये हमारा P हो गया, तो यही हमारा यहाँ से A प्लस बी इंटू P, और इसका जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो यह BD साइन थीटा प्लस फाई, क्योंकि इस जेड एक्सिस से थीटा एंगल पर ये प्लेन है ABC, और जेड एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में फाई एंगल पर फोर्स है, इसलिए इस फोर्स और
जो हमारा प्लेन है इसके बीच का एंगल थीटा प्लस फाइव, तो वो हमको उससे डी से परपेंडिकुलर ड्रा करना है, तो वो हमारा साइन में आएगा। तो वही वैल्यू लिख ली गई है यहाँ से। तो यह ए प्लस बी, यह ए बी की वैल्यू, और ए सी हमारा यह पी है, और यह बी डी ये हमारा क्यू है, और साइन ए प्लस बी का फार्मूला लिख लिया। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला हम जब लिख लिए तो ये दो पी और क्यू है और साइन और कास है, तो एक को एक के साथ दूसरे को दूसरे के साथ, वैसे इसके साथ ले लो। और ये पल की वैल्यू निकाली गई है। तो इसमें जो हमारा पी साइन थीटा है, क्यू कास फाई है, पी कास थीटा है, क्यू साइन फाई है, इनसे उसकी वैल्यू को हम रख देंगे। कैलकुलेट करेंगे, हमको 1/6 के आर आ गया। तो 1/6 कांस्टेंट है। के और आर पूरे सिस्टम के लिए यह हमारा इनवेरिएंट होता है, पीछे किया जा चुका है। तो हमारा ये इनवेरिएंट है, इसलिए इसका जो वॉल्यूम आया वो हमारा इनवेरिएंट, जो चेंज होने वाला है उसके टर्म में नहीं आया है, इसलिए हमारा जो वॉल्यूम है उस टेट्राहेड्रन का वो कांस्टेंट है। ये हमारा कंप्लीट वर्क।